कोई और बात कहे तो किसी की बात सुनी जा सकती है। जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने देश के लिए, देश के लोगों के लिए अपनी आवाज बुलंद की, हमेशा लड़ी और हर वो अन्याय के खिलाफ खड़ी रही प्रियंका जी, तो मेरे को लगता है ये देश के लोगों की डिमांड थी कि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आए। ये परिवार की डिमांड नहीं थी, ये देश के लोगों की डिमांड थी। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि बिट्टू जी जो ये बात कह रहे हैं, कम से कम वो तो नहीं कहे। बिट्टू जी का पूरा परिवार, दादाजी मुख्यमंत्री थे और खुद बिट्टू जी 3 बार सांसद कांग्रेस पार्टी से रहे। बिट्टू जी के भाई को कांग्रेस पार्टी ने मंत्री बनाया, एमएलए बनाया, ये एमएलए थे, वो मंत्री थे। बिट्टू जी ने अपने भाई, बुआ उनकी मंत्री रही, बुआ बिट्टू जी के ताया जी मंत्री रहे, ताया जी। बिट्टू जी के भाई, एक मौका मिला, उन्होंने उनको पुलिस में डीएसपी लगा दिया कि पिताजी का, बड़े सरदार बेअंत सिंह जी का जो असैसिनेशन हुआ, उसके बाद उनको ऑन दैट बिहाफ उन्होंने डीएसपी भी लगवा लिया कि पिछली सरकार में, कांग्रेस की सरकार में। अगर जब बिट्टू जी ये बात कहेंगे तो लोग उनसे पहले ये सवाल पूछेंगे कि आपका तो पूरा परिवार, मतलब कि मैं नहीं ये कहना चाहता कि उनके भाई में कोई काबिलियत नहीं थी या किसी व्यक्ति में कोई काबिलियत नहीं थी, लेकिन मेरे कहने का मतलब, आप अगर ऐसी परिवारवाद की बात करोगे जिसका पूरा परिवार राजनीति में हो, बुआ, ताया, दादा, भाई और खुद आप, तो आप ऐसी बातें करते शोभा नहीं देते। और सोनिया गांधी जिन्होंने देश के लिए, मेरे को लगता है, त्याग किया है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ता है? सोनिया गांधी जी ने इस देश के लोगों के लिए, इस देश के लिए एक सरदार को देश का प्रधानमंत्री बनाया और खुद वो कुर्सी छोड़ी। कोई छोटे से छोटी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है राजनीति में। आज मोदी जी कोई जगह छोड़ रहे हैं क्या? कोई मंत्री छोड़ रहा है? तो मेरे कहने का मतलब, सोनिया गांधी के बारे में ऐसी टिप्पणी करनी और उस परिवार के बारे में जिन्होंने मतलब पिछले 40 साल से विधवापन काटा, इस देश के लिए अपने पति की मतलब के खून दिया है, उसके बारे में ऐसी बात। और बिट्टू जी उसी सोनिया गांधी जी के पांव हाथ छूते थे और कहते थे, मैडम मेरे खून का कतरा कतरा भी आपके लिए। बीजेपी को खुश करने के लिए ऐसी बातें करनी अच्छी नहीं है। मैं अपने भाई को ये राय देना चाहूंगा कि ये निजी टिप्पणियां हैं। आपको लगता है कि मैं निजी टिप्पणियां करके बीजेपी के और नजदीक हो जाऊंगा? नहीं, आपको काम करना चाहिए। आपको रेलवे मंत्रालय दिया है, आप पंजाब के लिए करें, आप देश के लिए कुछ करें, अच्छी स्कीम लेकर आए और कुछ नया। आप जिस दिन से रेलवे मंत्री बने, आप एक दिन भी लोकसभा में बोले नहीं, अभी तक आपने कुछ कहा नहीं है। रेल के रोज हादसे होते हैं, आपको मतलब कि बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि आपको वो कैपेबल नहीं समझते कि बिट्टू संभाल लेगा पार्लियामेंट में। नहीं तो आप एमओएस हैं, सब एमओएस ने आके अपनी बात रखते हैं, लेकिन आपने एक दिन भी बोला नहीं, क्योंकि आपको पता होता है आप जब सेशन होता है बिट्टू जी गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जवाब कैसे दूंगा खड़ा होके। तो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए आप ऐसी टिप्पणियां करते हो ताजो आप मीडिया में शायर हो। ऐसा मत करो बिट्टू भाई, ये आपके लिए अच्छा नहीं है और ये देश के लिए और पॉलिटिक्स के लिए अच्छा नहीं। तो पूरा परिवार जो है वो पूरा हो चुका है, तो मेरे ख्याल से अब उनको संतुष्टि भी होगी, खुशी भी होगी और तीनों फैमिली मेंबर अब एमपी बन चुके हैं। तो ये बात पहले भी हम तो कह रहे हैं भी ये सिर्फ परिवार तक सिमट के रह गई है कांग्रेस पार्टी, तो वो चीज आज पूरी होगी। उन्होंने खुद ही सबकी ख्वाहिश पूरी कर दी, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? 3 मेंबर हों फैमिली के, तीनों में एमपी हों, तो इससे खुशी की बात कहीं हो सकती है? तो यही संविधान की जो बात करते हैं, इस संविधान उन्होंने अच्छी तरह लागू किया अपने घर पे। और आज मैं समझता हूं जो सबसे बड़ा दिन है फैमिली प्लानिंग का, वो फैमिली प्लानिंग सोनिया गांधी जी ने की है, उसमें वो कामयाब हो गए।